सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप डेंगू की रिपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं। ये है हमारे पास एक रिपोर्ट जो आपको मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है और कैसे आपको पता चल पाएगा कि आपका डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर आपका डेंगू जो टेस्ट करवाया गया है, डेंगू बुखार आपकी बॉडी में है या नहीं है, कितना पुराना है, कब से है। सारी जानकारी आप रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको समझना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सभी को पता होता है कि डेंगू फीवर जो होता है एक मादा मच्छर के तरीके से होता है, यानी मादा मच्छर काटने की वजह से होता है, जिसको एडिज मच्छर कहा जाता है। और ये डेंगू वायरस की वजह से ही देखने को मिल जाता है। और इसको जो होता है क्यूलैक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता रहता है। जो आपकी बॉडी में अगर हो गया तो बॉडी में कई प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट डाउन होनी शुरू हो जाती है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, बॉडी पेन होना, पैरों में या घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आपको देखने को मिल जाती है, जी घबराना होना, या फिर दवाइयाँ जैसे आप बराबर खा रहे हो, दवाइयाँ का असर जब तक आप दवाई खा रहे हो तब तक असर रहता है, उसके बाद फिर बुखार फिर से चढ़ता रहता है। और बाई चांस कभी कभी क्या होता है, खून की कमी, आरबीसी की कमी जैसी कंडीशनें भी होती है, वो भी होनी शुरू हो जाती है। और इन्हीं कंडीशनों को देख कर डॉक्टर जो होता है आपको डेंगू टेस्ट करवा सकते हैं। अब डेंगू टेस्ट को दो तरीके से करवाया जाता है, एक होता है रैपिड टेस्ट, एक होता है एलिजा टेस्ट। रैपिड टेस्ट रिपोर्ट आपको लगभग एक दिन में मिल जाती है और इसकी कीमत लगभग 700 से 800 रुपये लगभग देखने को मिल जाती है। और एलिजा किट जो होती है उसका प्राइस रेंज लगभग 4000 के तकरीबन होता है, वो थोड़ा महंगा होता है, उसको इसीलिए नहीं करवाया जाता है। और रैपिड टेस्ट जो होता है वो सस्ता भी होता है, 800 से 1200 रुपये के अराउंड देखने को मिल जाता है। वो लैब टू लैब या जगह टू जगह रिपोर्ट की कंडीशन जो होती है वो प्राइस रेंज में डिफरेंट आता रहता है। अब अभी मौसम चेंज हो रहा है तो डेंगू के काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स लोगों में देखने को मिल रहे हैं, यानी बुखार आना, चक्कर आना, बार बार बुखार चढ़ता है उतरता रहता है। तो ये इसीलिए टेस्ट डेंगू जो होता है वो करवाया जाता है। अब हम इसको रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है और किन किन कंडीशनों में आपको लगेगा कि भैया आपको डेंगू है या नहीं है, पुराना है या नहीं है। सब कुछ हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मैं आपको हमेशा रिपोर्ट से समझाता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट से समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, जो कि एक बोलने से अच्छा नहीं होता है। तो चलिए पहले रिपोर्ट में देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है और किस तरीके से आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं। देखिए आप, ये है हमारे पास एक सामने की रिपोर्ट एक पेशेंट की है। इसमें जो आ रहा है NS1 एंटीजन जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए आप, दो तरीके से टेस्ट होता है, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है, जिसमें एक NS1 आता है, एक IgG आता है और एक IgM होता है। तीनों ही टेस्ट को करवाया जाता है जब पेशेंट को जैसे कि 7-8 दिन तक लगभग बुखार आ रहा है। ये मैंने टेस्ट करवाए थे, लगभग उसको 1 वीक तक फीवर हो गया था, तो इस टेस्ट को करवाया गया था। अब बेसिकली ये एक रैपिड टेस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक रैपिड होता है और एक एलिजा होता है। इसमें आपको ये रैपिड मिल जाता है, जो इस प्रकार की ये किट होती है, जैसे कि आप इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हो। देखिए NS1AG और IgM-AG। अब यहाँ पर 2 डंडे आ रखी है तो ये पॉजिटिव आ गया है। और ये देखिए आप, एक प्रकार की किट होती है, यहाँ पर ब्लड सैंपल वगैरह होता है, किस प्रकार से यहाँ पर सारी जानकारी इन्होंने बता रखी है और ये रिपोर्ट के साथ ही देखने को मिल जाता है। अब ये टेस्ट की रिपोर्ट जो है लगभग 800 रुपये की होती है, जैसे अभी मैंने बताया है। ये लैब के हिसाब से या फिर जगह के हिसाब से जो होता है वो वेरी करता रहता है, किसी की 1200 रुपये भी है, कहीं 1500 रुपये भी है, तो ये 800 रुपये के अराउंड देखने को मिल जाता है। अब हम कुछ कंडीशनें ले लेते हैं, मतलब शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिपोर्ट को समझना है कि भैया इसको रिपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि अब आप ये देख लीजिएगा कि इसमें जो IgG एंटीबॉडी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, एंटीबॉडी IgM आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसमें NS1 एंटीजन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपको पास ये कंडीशन आ जाती है तो आप समझिए किसी भी पेशेंट का अगर हो रहा है तो ये अर्ली स्टेज होती है, यानी उसको 2-3 दिन का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जैसे कि उसको अभी सडनली इन्फेक्शन ही हुआ है। क्योंकि जब ये NS1 किया जाता है, अगर इसको 7-8 दिन तक के बाद करवाएंगे तो ये नेगेटिव आता है, ये स्टेज में फर्स्ट स्टेज में ही आता है। अगर किसी का ये पॉजिटिव आ रहा है
तो स्टार्टिंग स्टेज है उसको डेंगू की। वैसे तो इन्फेक्शन है किसी न किसी वजह से, लेकिन उसके स्टार्टिंग हो रही है और ये नेगेटिव आ रहे हैं। अगर ये बाद में पॉजिटिव आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, तो मतलब ये क्रॉनिक वगैरह की कंडीशन हो जाती है, जो आगे भी आपको बताता हूँ। बेसिकली इस जो लैब टेस्ट करवाए जाते हैं ब्लड सैंपल से ही जाता है और सीरम से होता है। किसी प्रकार भी आप दे सकते हो, मतलब सुबह हो रात को कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी खाली पेट देना है या फिर कुछ भी देना है, तो आप ये इजीली टेस्ट करवा सकते हैं। ये कहीं पर भी इजीली लैब में हो जाते हैं। अब जो 2 टेस्ट है इसमें IgG और IgM, इस टेस्ट को करवाया जाता है लगभग 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि ये तभी आपका पॉजिटिव आ जाता है अगर इन्फेक्शन होगा तो। लेकिन अगर आप इसको जल्दी करवा देते हो, जैसे कि 3 से 4 दिन बाद करवा देते हो, तो ये नेगेटिव ही आएगा। इन्फेक्शन होने के बाद भी आपको ये नेगेटिव रिपोर्ट दे देता है। अब कुछ कंडीशनें हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि भैया एक्चुअल में किस प्रकार से ये हो सकता है। अब पहली जो कंडीशन आ जाती है वो यही वाली कंडीशन है, जिसमें कि आपका NS1 आपका पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये एक अर्ली स्टेज है, मतलब ये स्टार्टिंग स्टेज हो रही है। डेंगू तो है इसको, लेकिन स्टार्टिंग है, तो इसमें आप जल्दी से उसको रिकवर कर पाएंगे। अब दूसरी स्टेज क्या आ जाती है कि भैया आपका ये जो दोनों है NS1 और एंटीबॉडी IgG, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये माइल्ड हो गया। मतलब कि बीच का अभी है 7-8 दिन ही हुए हैं लगभग उसको इन्फेक्शन होते हुए। तीसरी स्टेज क्या आ सकती है कि आपका जो ये दोनों है, आपका NS1 एंटीजन एंटीबॉडी IgG, ये दोनों नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है। तो ये क्या हो चुका है कि भैया आपका जो पेशेंट है वो रिकवर हो चुका है, इसका कोई लोड नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। मतलब रिकवरी पे चल रहा है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव आ गए हैं और ये पॉजिटिव है और इसमें काम बराबर चलता जा रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है कि सारे के सारे नेगेटिव हो, मतलब ये तीनों टेस्ट नेगेटिव ही नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं आती है। अब इसके बाद एक कंडीशन और आ सकती है आपके साथ, जैसे कि आपका ये तीनों ही पॉजिटिव आ जाएं। मतलब ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि तीनों के तीनों पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भैया अभी जो इन्फेक्शन था वो क्या होता है करंटली फिर से एक्टिव हो गया है, मतलब ठीक होने के स्टेज में था लेकिन वो फिर से री इन्फेक्शन हो गया है। अगर ये तीनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत घबराने की टेंशन तब होती है, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है, वो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। अब यहाँ पर इन्होंने रिमार्क भी कर रखा है कि भाई एंटीबॉडी डिटेक्टेड किस तरीके से होता है। देखिए IgM जो होता है वो प्राइमरी डेंगू होता है और IgG होता है, दोनों ये अर्ली डेंगू स्टेज में देखने को यहाँ पर इस तरीके से बता रखा है, और सेकेंडरी पास्ट डेंगू होता है। मतलब अगर आपको अर्ली स्टेज में करना है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और अगर आपका ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो ये माइल्ड है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है, जैसे कि आप इसमें पिक्चर्स में देख रहे हो, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को समझ सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो आसान तरीका है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।